हमारे कार्यक्रम कृषि साची में आपका स्वागत है। हम आपको खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां तो देते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल हमारे पशुओं की सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मवेशियों के टीकाकरण की। आज हम आपको बताएंगे कि मवेशियों का टीकाकरण क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। साथ ही हम विशेषज्ञ की राय भी आपसे साझा करेंगे ताकि आप जान सकें कि यह प्रक्रिया कितनी आसान और प्रभावी हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं टीकाकरण क्या होता है। तो बता दें कि टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मवेशियों को एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वे खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम बच्चों को पोलियो, खसरा या टिटनेस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगवाते हैं। मवेशियों के लिए भी उसी तरह के टीके काम करते हैं। टीकाकरण मवेशियों के शरीरों में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे वे स्वस्थ रहते हैं और बीमार पड़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। पशुओं में टीकाकरण की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि बीमारी ना फैले। बचाव ही निदान है, ऐसा हम लोग कहते हैं और ये बात सच भी है, क्योंकि अगर पशु बीमार हो जाता है तो उसके इलाज में बहुत ही ज़्यादा पैसे और इलाज में बहुत खर्च आता है। तो और उसके बाद भी पशु बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है और जिसके कारण दूध उत्पादन और पशु का स्वास्थ्य लंबे समय तक प्रभावित होता रहता है। इसीलिए पहले से ही टीकाकरण कर लेंगे तो हमारे पशुओं को ये बीमारियां नहीं होंगी। हाँ, डेयरी पशुओं में टीकाकरण का सही समय मानसून के पहले ही होता है। जैसे 15 मई के बाद से लेकर 15 जून तक हमको टीकाकरण करवा लेना चाहिए, ताकि जब मानसून के समय जब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, ह्यूमिडिटी, उमस बहुत अधिक रहती है, तो उस समय बीमारी फैलने का डर ज़्यादा रहता है। तो उसके पहले ही हम 15 मई से लेकर 15 जून तक जब अगर हम अपने पशुओं को टीकाकरण करवा देंगे तो उनमें फिर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हमारे देश में लाखों किसान और पशुपालक अपनी आजीविका के लिए मवेशियों पर ही निर्भर हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये न केवल दूध और खाद्य देते हैं बल्कि खेती में भी मदद करते हैं। यदि ये मवेशी बीमार पड़ जाएं या किसी महामारी का शिकार हो जाएं तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। एक स्वस्थ गाय या भैंस सालाना लाखों रुपए का दूध दे सकती है, लेकिन अगर वह बीमार हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो यह नुकसान किसान के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ज्यादातर पशुपालकों को मवेशियों में होने वाली गंभीर बीमारियों और उनके इलाज के बारे में पता नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाँ, जनरली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत घातक बीमारियां होती हैं, जो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अगर एक पशु को भी हो जाएगा तो पूरे डेयरी फार्म के सारे पशुओं को अपने चपेट में ले लेती है। तो मुख्यतः 3 प्रकार की बीमारियां पशुओं में बहुत घातक बीमारियां मानी जाती हैं। जैसे HS जो गला घोंटू बीमारी कहलाती है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया इसका इंग्लिश नाम है। दूसरा है खुरपका मुंहपका बीमारी जिसको FMD भी कहते हैं, फूट एंड माउथ डिसीज़। और तीसरा ब्लैक क्वार्टर या चुरचुरा रोग। तो इन तीनों बीमारियों के लिए टीकाकरण मानसून के पहले डेयरी पशुओं में ज़रूर लगा देना चाहिए। गला घोंटू बीमारी जिसका इंग्लिश नाम हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, यह एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और ये बहुत घातक बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए टीका पहले से लगाना बहुत ही ज़रूरी है इस बीमारी के खिलाफ, ताकि पशु हमारे इस बीमारी के चपेट में ही ना आए। इसमें क्या होता है, पशु सुस्त हो जाएगा, उसके बॉडी का टेम्परेचर लगभग 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। बहुत तेज़ बुखार होता है, उसका गले का हिस्सा में सूजन आ जाती है, चेहरे और गले के हिस्से में, और उसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और सांस लेने में घर की आवाज़ आने लगती है। और बहुत ही तेज़ी से लगभग 12 घंटे से लेकर 24 घंटे में पशु की मृत्यु भी होने लगती है। और एक भी पशु को भी अगर ये बीमारी हो जाए तो पूरे झुंड में या अगर रख रखाव बचाव ना किया जाए तो सारे पशुओं को अपने चपेट में ले लेता है
और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है डेयरी पशुओं का। भारत में पशुधन का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा है। एक अनुमान के अनुसार भारत में पशुधन क्षेत्र कृषि जीडीपी में लगभग 25 से 30% योगदान देता है। लेकिन हर साल बीमारियों के कारण लाखों मवेशी मर जाते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। खुरपका, मुंह पका रोग और लंपी स्किन डिजीज जैसी बीमारियां मवेशियों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। ये बीमारियां न केवल मवेशियों की उत्पादकता को कम करती हैं, बल्कि उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन बीमारियों का समाधान कैसे हो सकता है। यह खुरपका मुंहपका बीमारी भी बहुत ही एक कॉमन बीमारी है पशुओं में और महत्वपूर्ण बीमारियों में आती है। इसके लिए भी मानसून के पहले गर्मी जब ख़त्म हो रही होती है तब हम टीका लगा देते हैं एफएमडी के लिए भी। और ये एक बात बताना चाहता हूँ कि एक ट्राइओवेक रक्षा ट्राइओवेक वैक्सीन आती है। ये 3 बीमारियों HS मतलब गला घोंटू, मुँह पका, खुरपका और चुरचुरा बीमारी, ब्लैक क्वार्टर बीमारी, तीनों बीमारियों के लिए एक ही टीका आता है। तो बार बार हमको अपने पशुओं को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार रक्षा ट्राइओवेक वैक्सीन ले आएंगे और एक ही बार में वैक्सीन लग जाएगा तो तीनों बीमारियों के लिए उसके रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए इसको रक्षा ट्राइओवेक वैक्सीन लगाते हैं। और एफएमडी बीमारी जो है खुरपका मुंहपका बीमारी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि डेयरी पशुओं के मुंह में, जीभ पर और इसके खुरों में छाले हो जाते हैं और इसमें भी सारे पशु संक्रमित होने लगते हैं एक साथ। तो हमको क्या करना होता है कि जो पशु बीमारी ग्रसित हो गए उनको बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। और जहाँ पर घाव हुआ है तो पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा होती है उसका घोल बनाकर जहाँ जख्म है उसके जख्मों को उससे धुलाई करना चाहिए। पशु को साफ़ सफाई में स्वच्छ साफ जगह पर बांधना चाहिए ताकि उसमें गंदगी के जगह पर रखेंगे तो मक्खियाँ और उसके ऊपर बैठेंगी घावों पर और पशु को परेशानी होगी। और साथ ही उसको कुछ माइल्ड एंटीबायोटिक जैसे एंड्रोफ्लॉक्सासिन या एमोक्सिसिलिन या सेफ्ट्रेक्सोन ऐसा एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन दे सकते हैं। दर्द और सूजन की इंजेक्शन या गोली भी उसको 3 से 5 दिन दे देंगे और घावों को पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा की उससे साफ सफाई करके स्वच्छ जगह पर रखेंगे तो धीरे धीरे पशु स्वस्थ हो जाते हैं। तो आज हमने कृषि साझी के माध्यम से आपको मवेशियों के टीकाकरण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हम आगे भी आपको कृषि से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द साझी बिंदु से। और हाँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी पशुपालकों तक पहुंच सके। धन्यवाद।